दोस्तों, आप दुनिया के किसी भी कोने में जाएं, वहाँ पर लोगों की सहूलत के लिए कानून बनाए गए हैं, अदालतें बनाई गई हैं, ताकि वहाँ के लोगों को इंसाफ मिले, अदल मिले। लोगों के जब मसाइल हो तो वो अदालतों के पास जाते हैं और वो कानून के मुताबिक फ़ैसले करते हैं और उन्हें इंसाफ दिलाते हैं। पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जहाँ पे इंसाफ करने वाले मदद मांग रहे हैं कि भाई हमें इंसाफ की ज़रूरत है। अब जब अदालतें इंसाफ मांगने लगे तो आप लोग खुद सोचिए कि उस मुल्क का कानून कैसा होगा। दूसरी बात, लोगों ने अपनी सिक्योरिटी के लिए चौकीदार रखे होते हैं, सिक्योरिटी गार्ड रखे होते हैं, लेकिन जिस घर का चौकीदार उस लोगों के साथ मिला हुआ हो जो मुल्क को या उस घर को लूट रहे हो, तो उस मुल्क का कानून कैसा होगा। पाकिस्तान के लोग इंसाफ मांगने जाएंगे तो किसके पास जाएंगे? चौकीदार के पास या अदालत के पास, जो कि अदालत खुद ही कह रहा है कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है। और पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जहां अदालत, थाना और किसी भी दफ्तर जाने के लिए आप लोगों को ताल्लुकात ढूंढने पड़ते हैं। जिन मुल्कों में कानून मुयस्सर है वहाँ पे किसी भी चीज़ के लिए कोई भी ताल्लुक ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं होती, क्योंकि वहाँ के लोग, वहाँ के अदालत वो सिर्फ इंसाफ पे कायम है। और अगर आप देखें मशरकी ममालिक को, तो वो मुल्क तरक्की क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वहाँ की अदालतें, वहाँ की पुलिस सब लोगों के लिए एक जैसे हैं, वहाँ पे इंसाफ मिलेगा। लेकिन पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहाँ पे किसी भी दफ्तर जाने के लिए आपको ताल्लुकात का सहारा लेना पड़ता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर एक मुल्क में कानून नाफिज नहीं हो सकता या कानून के मुहाफिज लोगों के साथ इंसाफ नहीं कर सकते, लोगों को परेशान कर रहे हों, तो मेरे ख्याल में इससे जंगल का जो कानून है वो अच्छा है और लोग उसी पे अमल करें तो अच्छा होगा। और हमें ऐसी कानून की, ऐसी अदालतों की क्या ज़रूरत है जो एक शहरी को इंसाफ ना दे सके? हमें ऐसी पुलिस की क्या ज़रूरत है जो शहरी को इंसाफ ना दे सके? हमें ऐसी सिक्योरिटी की क्या ज़रूरत है जिसका काम एक हो और वो दूसरा काम कर रहा हो? तो सोचने की बात है। और बार बार मैं यही कह रहा हूँ कि ये निज़ाम किसी ने भी नहीं बदलना, निज़ाम आपने और हमने बदलना है। पाकिस्तान के इदारे चाहते ही नहीं हैं कि पाकिस्तान का निज़ाम बदले, पाकिस्तान को तरक्की हो, क्योंकि अगर पाकिस्तान तरक्की करेगा, पाकिस्तान के अवाम तरक्की करेंगे, तो इदारों के मुहाफ़िज़ तरक्की नहीं कर सकते। इदारों में जो बड़े ओहदों पर बैठे हुए लोग हैं वो तरक्की नहीं कर सकते। निज़ाम खुद नहीं बदलेगा। निज़ाम के बदलने के लिए आप सब और मुझे निकलना पड़ेगा, और निकलने के लिए हिम्मत चाहिए। यकीन माने, अगर टोटल 10,000 लोग जमा होके निकले सड़कों पे और इस निज़ाम को बदलने की कोशिश करेंगे तो इंशाअल्लाह ये निज़ाम तब्दील हो जाएगा। आपने तुर्की में देखा होगा, तुर्की की इकॉनमी अब आसमान से बातें कर रही है, क्योंकि तुर्की के लोग बहादुर थे, वो निकले सड़कों पर और उस निज़ाम को उसने ख़ुद बदलने की कोशिश की और वो बदला। आप लोग निकलेंगे तो पाकिस्तान का निज़ाम बदलेगा, आप लोग निकलेंगे तो पाकिस्तान बदलेगा। आप लोग घरों में बैठे रहेंगे तो जो 75 साल से अपने ऊपर जो मज़ालम बर्दाश्त करेंगे, बाकी के साल भी उसी तरह बर्दाश्त करना पड़ेगा। मेरे बातों का मतलब ये नहीं है कि हम पाकिस्तान के साथ नहीं हैं, लेकिन अगर इदारे हमें इंसाफ नहीं दे सकते तो हम किसी के साथ नहीं हैं, ना इदारों के साथ है और ना इदारों में बैठने वाले बड़े ओहदेदारों के साथ है और ना पाकिस्तान के सियासतदानों के साथ है। दोबारा मैं कहता हूँ, इस मुल्क को बदलने की ज़रूरत है। बदलेंगे कौन? आप और मैं। तो निकले और पाकिस्तान के निज़ाम को बदलें। वस्सलाम।